हाँ गुरुमा, मैं आ जाऊंगी। मैंने ना टिकट करवा ली है गाड़ी रोकने जी। के लिए तो। और पूरा 1 महीना रहकर जाऊंगी मैं आपके पास, और ऐसे ही सेवा करूंगी मैं आपकी। हाँ, 1 साल से ज्यादा हो गया है मुझे आपसे मिले बिना। जी गुरुमा, रखती हूँ मैं, प्रणाम जी। अरे दीदी, नमस्ते। नमस्ते। अरे सदा सुहागन रहो, खुश रहो। दीदी, आपने हमें पहचाना नहीं? याद नहीं आ रहा बेटा मुझे कि मैंने आप लोगों को कहाँ पर देखा है। दीदी मैं राजेश, और ये मेरी वाइफ रचना। दीदी हमारी हालत बहुत ख़राब थी, जितना भी कमाते थे ना फिर भी कमी रह ही जाती थी। दीदी एक एक रुपए के लिए मोहताज थे हम। इसी गम में ये शराब पीने लगे थे। और याद है आपको, उस दौरान एक दिन आप हमारे घर आई थी। दीदी उस दिन आपके पाँव हमारे घर पर पड़े ना, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। रचना, चल एक कप चाय लाना। चाय पीनी है? चाय बनाने के लिए दूध, चीनी, चाय पत्ती लगती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घर में कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए न पीने के लिए। तो एक गिलास पानी पिला दो। कुछ पता भी है? बिजली का बिल आया है, 3 दिन में जमा नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी। कितना बिल आया? ज्यादा नहीं, बस 3,000 आया है। 3,000? इतना बिल कैसे आ सकता है? पता नहीं किसकी काली नजर लग गई है हमारे घर के ऊपर। दोनों मिलके 50-60 हजार रुपए कमा रहे हैं, पर फिर भी पूरा नहीं पड़ता। चावल है तो दाल नहीं, दाल है तो खाने के लिए कुछ और नहीं। यार रचना, 15-20 हजार कमाने वाले भी हमसे ज्यादा सुखी हैं, और हम दोनों 50-60 हजार कमाते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ रहा। ठीक क्या हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है जी। पता नहीं किसकी काली नजर लग गई है हमारे इस घर को। आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो दाल नहीं, और सब कुछ है तो गैस ही खत्म हो गई। फिर हमारा सारा पैसा जा कहाँ रहा है? यार समझ से परे है यार। या तो ये घर ही हमें सूट नहीं कर रहा है, या किसी की काली नजर पड़ी है हमारे इस घर पे। मैं तो सोच सोच के परेशान हुए जा रही हूँ। हमारी सैलरी आने से पहले ही गुणा भाग में खत्म हो जाती है। आज तो भूखे पेट सोना पड़ेगा। भाई साहब, तुम्हारे घर में भाग्य लक्ष्मी किन्नर आई है नेक लेने के लिए। क्या कुछ नेक मिलेगा? जो आपकी इच्छा हो वो दे दो। दीदी, क्या बताएं आपको, आपको देने के लिए हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। क्या बात है बहन, घर में कोई दिक्कत चल रही है क्या? दीदी हम आपसे माफी मांगते हैं खाली हाथ लौटाने के लिए। दीदी, हम दोनों कितना भी कमा ले, कभी पूरा ही नहीं पड़ता है, हमेशा कमी रहती है। बेटा, इस घर की ना बरकत बंधी हुई है। इस घर में जो भी इंसान रहेगा हमेशा दुखी रहेगा, उसको ये घर कभी नहीं फलेगा। दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? और कौन मानेगा हमारे घर की बरकत? अरे हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। बेटा, हमें ना पता भी नहीं चलता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त कब ऐसा काम करवा देते हैं, हमें किसी चीज का पता भी नहीं लगता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हमारी खुशियां और हमारी कामयाबी उनसे देखी नहीं जाती है। तो दीदी, इसका कोई तो उपाय होगा। बेटा, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज के बाद ना इस घर में साक्षात महालक्ष्मी वास करेगी।
बेटा तुम लोग हमेशा खुश रहो। माता लक्ष्मी तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, और भगवान ने चाहा ना बेटा तो तुम्हारे घर में बरकत वापस से शुरू हो जाएगी। तुम्हारे घर का राशन हमेशा भरा रहेगा। ये लो बेटा, कुछ पैसे हैं ये, भाग्य लक्ष्मी अपनी खुशी से दे रही है। इन्हें रख लो और अपने घर का राशन भरवाओ। ठीक है बेटा? थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, खुश रहो आप लोग। मैं चलती हूँ। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। खुश रहो बेटा। ठीक है, चलती हूँ। दीदी, हमारे पास बस के किराए के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। और दीदी देखिए, आपके आशीर्वाद से आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बड़े ही तकलीफों भरे दिन थे वो, जब हमें आपका आशीर्वाद मिला। मुझसे वो मुफलिसी वाले दिन नहीं भूले जाते। दीदी, उस दिन के बाद हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, और आज तो हमारे पास अच्छी खासी सेविंग भी है और हम बहुत मौज की ज़िंदगी काट रहे हैं। और दीदी, ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। यही पास में ही तो हमारा घर है, चलिए ना हमारे साथ एक एक कप चाय पी लेना। अरे नहीं बेटा, अभी ना मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मेरा वहाँ पर जाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर कभी आऊँगी ना आप लोगों के घर पर, चाय भी पीकर जाऊँगी और खाना भी खाकर जाऊँगी। ठीक है दीदी। कोई बात नहीं दीदी। अच्छा दीदी, चलते हैं। तुम दोनों खुश रहो, माता लक्ष्मी की कृपा ऐसी बनी रहे आपके ऊपर। ठीक है दीदी। ठीक है, मैं चलती हूँ। दीदी आना आना जरूर दीदी, लेकिन हाँ? हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगी। ठीक है दीदी। अरे चौधरी साहब, आज के लिए ना माफ़ी चाहूँगी मैं, आज नहीं आ सकती। वो क्या है ना चौधरी साहब, जो हमारे यहाँ के विधायक जी है ना, आज उनके बेटे का मुंडन है, तो उन्होंने मुझे बुलाया है, कहा है कि भाग्य लक्ष्मी जी आपको जरूर आना पड़ेगा। हाँ चौधरी साहब, तो आज ना मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अरे चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, मैं कल जरूर आऊंगी आपके घर पर और चाय भी पीकर जाऊंगी। हाँ चौधरी साहब, ठीक है। अरे बेटा, बेटा पानी लेके आऊं? नहीं बाबा, पहले ये बताओ कि दवाई लेके आए? नहीं बेटा, मैं भी कितना मजबूर बाप हूँ कि अपनी बेटी के लिए दवाई तक नहीं ला सकता। नाम तो धर्मराज है, लेकिन किस्मत है वो घर मार रही है। तो पापा, मालकिन ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? हाँ, मालकिन ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। मेम साहब, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है। पैसे तो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन हमारे कुछ अपने असूल है। मैं बुधवार, वीरवार और शनिवार को पैसे नहीं देती, तो आज तो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगी। लेकिन मैम, क्या हुआ? कुछ नहीं। उनके कुछ उसूल है कि बुधवार, वीरवार, शनिवार को पैसे नहीं देंगे। ये सब उसूल गरीबों के लिए होते हैं क्या? तो साहब से मांग लेते। साहब भी तो मैम साहब के इशारों पर ही चलते हैं ना। जैसे मालकिन बोलेगी वैसे ही मालिक करेंगे। बेटा 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 बेटा, मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जा रही। बाबा, हाँ हाँ बेटा। मेरे सास बोल रही। बेटा कुछ देर सैर कर ले, मैं कहीं जाता हूँ, किसी से उधार पैसे मांग के ला के तेरे लिए दवाई लेके आता हूँ। बेटा तू आराम कर, मैं कुछ लेके आता हूँ, दवाइयों के लिए पैसे करके इकट्ठा करके तेरे लिए दवाई लेके आता हूँ। बेटा ठीक है?
माफ कीजिए, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अरे भाई साहब, सुनो तो। जी बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या हुआ? आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है। अगर उसे दवाई नहीं मिली तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ पैसे के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है, दवाई लेके आनी है। अब भाई साहब, कहाँ पर है आपकी बेटी? मेरी बेटी पास में ही है, मुझे जरा लेकर चलिए ना वहाँ पर। लेकिन जब तक उसको दवाई नहीं मिलेगी उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे भाई साहब सुनो तो, वो कहते हैं ना, जहाँ पर दवा काम नहीं आती ना, वहाँ दुआ काम आ जाती है। और मेरा नाम भाग्य लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी किन्नर। और मैं चलकर देखती हूँ ना, क्या पता आपकी बेटी को मेरी दुआ लग जाए। ठीक है, चलिए चलिए। चलिए। आओ दीदी। ये मेरी बेटी है, नाम तो मेरा कर्मराज है, लेकिन हालात देखिए। भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पर ना भरोसा रखिए, वो सब कुछ बहुत जल्द ठीक कर देंगे। आइए। बेटा, तुम घबराओ मत, मेरा मन कह रहा है तुम ना बहुत जल्द सही हो जाओगी। भाई साहब, एक गिलास पानी लेकर आएंगे आप? जी लाया। लीजिए। बेटा, खड़े हो एक बार आराम से। बेटी, उठो। देखना बेटा, अगर भगवान ने चाहा ना तो तुम बहुत जल्द सही हो जाओगी। भाई साहब, आप कहीं पर नौकरी नहीं करते क्या, जो कि आपकी बेटी की इतनी तबीयत खराब है और आप दवाई भी नहीं लेकर आ पा रहे? नौकरी तो करता हूँ दीदी, लेकिन मालकिन के कुछ उसूल है कि वो बुधवार, वीरवार और शनिवार को पैसे नहीं देते। इस वजह से मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था दवाई के लिए, पैसे के लिए। कोई बात नहीं भाई साहब, आप ना बिल्कुल चिंता मत करिए। वो कहते हैं ना, जो इंसान जैसे कर्म करता है ना, वैसे ही कर्म उसको भुगतने पड़ते हैं आगे जाकर। बेटा, तुम ठीक हो? हाँ दीदी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था। क्या सच बेटा? तुझे ऐसा लग रहा कुछ नहीं था? मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपके कदम पड़ते ही मेरी बेटी ठीक हो गई। आप सच कहती थी कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ? मेरे पास तो कुछ आपको देने के लिए भी नहीं है। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आपको अवश्य देता। मैं कितना बदनसीब हूँ। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे कदम आपके घर में पड़ने से आपकी बच्ची बिल्कुल सही हो गई। और मैं तो माता रानी से यही दुआ करूंगी कि आपकी बच्ची हमेशा सही रहे और आपके घर में खुशियों की बौछार बनी रहे। ऐसे ही आपके घर में दुखों का साया कभी आसपास भी ना भटके। मैं तुम्हें भगवान कहूँ या देवी, तुम्हारे चरण पड़ते ही मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। अरे भाई साहब, मैं ना ही तो कोई देवी हूँ, ना ही कोई भगवान और ना ही कोई देवता। मैं तो एक साधारण सी किन्नर हूँ। जो भी मुझे मेरी माता रानी कहलाती है, मैं अपने मन से कह देती हूँ और मेरी माता रानी सुन लेती है।
ये लो बेटा। रहने दीजिए। कोई बात नहीं भाई साहब, ये मेरी बच्ची है, रख ले बेटा, रख ले बेटा, अपनी बड़ी बहन समझकर रख ले, तुम्हारे काम आएंगे मेरे बच्चे। किसी चीज में तुम्हारे को जरूरत पड़े, कभी घर का सामान लाना हो या किसी भी चीज में, तो तुम्हारे काम आएंगे बच्चे। ठीक है भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। खुश रहो बेटा तुम। भाई साहब आप भी हमेशा खुश रहो, भगवान आपके घर में हमेशा खुशियां बरकरार रखें। हाँ शीला, तू फोन कर रही थी? हाँ, मैं ना किटी पार्टी में आई थी, मुझे 50,000 की जरूरत थी। अरे 50,000 क्या 1 लाख डलवा दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 50,000 की जरूरत है। अच्छा चल ठीक है, मैं करती हूँ तुझे। ओके। नैना, एक बात बताओ, आज जब तुमसे कर्मराज ने पैसे मांगे तो तुमने मना कर दिया, तब कि वो सिर्फ अपनी सैलरी मांग रहा था, उसकी बेटी बहुत बीमार है, तो तुमने उसे पैसे नहीं दिए और अब अपनी सहेली को 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं बुधवार और वीरवार को पैसे नहीं देती। अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो क्या उसके लिए बुधवार वीरवार शनिवार नहीं है क्या आज? उस मामूली से नौकर से तुम मेरी दोस्त को कंपेयर कर रहे हो? वाह नैना, तुम्हें उस गरीब नौकर की आंखों में बेबसी नहीं दिखी और अपनी शराबी दोस्त को पैसे भेज रही हो। ठीक है, भेजो भेजो भेजो। अरे ये मेरे अकाउंट से एकदम से 5 लाख कैसे चले गए? 5 लाख? क्या बोल रही हो तुम? ये देखो। तुम्हें उस गरीब की हाय लगी है, अब भुगतो। लेकिन सागर, ये भगवान ये क्या हो गया? कहीं सागर सच तो नहीं बोल रहा? सच में मुझे उस गरीब की हाय तो नहीं लग गई? अरे भाग्यलक्ष्मी दी, भाग्यलक्ष्मी दी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। पर मैंने पहचाना नहीं बेटा तुम्हें। अरे दी, आप पिछले साल मेरे घर पे आई थी ना, मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था और पूरे शहर के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि मेरा अब कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं 1 हफ्ते में ही ठीक हो गया। खुश रहो बेटा, ऐसे ही पढ़ते लिखते रहो और तुम्हारी तबीयत हमेशा ठीक रहे। ठीक है, बस आप अपना बड़े- आशीर्वाद दीजिए। बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बनो। ठीक है, बस। खुश रहो। माँ, ये लो चाय पी लो। चाय नहीं, जहर ले आती। अरे माँ, क्यों कोसती रहती हो आप मुझे दिन रात? कोसू नहीं तो और क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? हाँ? अरे साल में 9-10 रिश्ते देखे, पहले तो सब हाँ करके चले जाते, और जब रोके की बात करो तो सब मना कर देते। पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा कर आई है। अरे माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो? अरे गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है, जो तुझ जैसी मनुष्य को मैंने जन्म दिया। तू तो घर से बाहर जाती नहीं ना, घर से बाहर तो मुझे जाना पड़ता है। लोगों के ताने सुन सुन के ना मेरे कान पक गए कि मेरी बेटी में ही कोई खोट है जो शादी नहीं हो रही। अरे नहीं हो रही तो नहीं होने दो शादी माँ, मैं ना ऐसे ही ठीक हूँ और खुश भी हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। जब तक तुझे विदा नहीं कर दूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। बुलाया एक पंडित को, तेरी कुंडली दिखवाती हूँ। पता नहीं तेरी कुंडली में कौन सा काल सब दोष बैठा है जो सारे रिश्तों को डसे जा रहा है। हरिओम हरिओम हरिओम। घर में कोई है? प्रणाम पंडित जी, आइए ना। कल्याण हो कल्याण हो। विराज जी। दीपा, जा अलमारी से अपनी कुंडली लेकर आ। जी माँ, अभी लाई। तो बहन जी, कन्या के लगन में क्या दिक्कतें आ रही हैं? पंडित जी वो तो आप ही बताएंगे ना कि क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, आने दो, कुंडली आने दो। हाँ पंडित जी, बस आप ही का आसरा है। लीजिए पंडित जी, जरा देख के बताइए ना क्या विघ्न आ रहा है इसकी शादी में। कन्या बहुत चंचल है आपकी। पंडित जी वो तो थोड़ा सा है ये चंचल, पर आप थोड़ा कुंडली देख लेते तो पता चल जाता कि क्या विघ्न।
सुनीता बहन, आपकी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। इसके सारे ग्रह लगन के विपरीत बैठ रहे हैं। अरे पंडित जी, जो ग्रह विपरीत जा रहे हैं उन्हें पकड़ के मंगल ग्रह में बिठाइए ना, ताकि इसका लगन हो सके। मैं आपको ना मुंह मांगा धन दूंगी। हरिओम हरिओम हरिओम, ये कैसी अशुभ बातें कर रही है सुनीता जी आप। मैंने कहा ना, आपकी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। अगर इसका विवाह हुआ भी तो वो पूरे 40 वर्षों के बाद होगा, जब ये 40 वर्ष की हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी कुंडली कह रही है। तो ठीक है पंडित जी, आप जाइए, मैं 40 साल बाद ही शादी कर लूंगी, और फिर भी नहीं हुई ना तो मैं अपने इस घर में ही रहूंगी। अम्मा, तेरे घर में भाग्य लक्ष्मी किन्नर आई है बधाई लेने के लिए। क्या कुछ नेक मिलेगा? या भाग्य विपरीत भाग रहा है और तू बधाई लेने आई है। अरे अम्मा, किसका भाग्य विपरीत गया हुआ है, जरा मुझे भी तो बताओ। इस पुत्री का विवाह में रुकावट है। हाँ भाग्य लक्ष्मी जी, मैं ही मनूस हूँ इस घर के अंदर। मेरी जो शादी नहीं हो रही ना, तो इस वजह से इस घर में महाभारत छिड़ी हुई है। बेटा, तुम ना परेशान मत हो, और माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है कि आपकी पुत्री का विवाह बहुत जल्द हो जाएगा। अरे मैं क्या मूर्ख हूँ? सुंदरलाल चतुर्वेदी नाम है मेरा, चारों वेदों का ज्ञाता हूँ मैं। जब मैंने कहा इस लड़की के कुंडली में विवाह का योग्य नहीं है, 40 साल से पहले इसका विवाह हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं नहीं, इसकी कुंडली बता रही है। देखिए पंडित जी, मैं ना कुंडली वगैरह के बारे में तो कुछ नहीं जानती हूँ, और ना ही मुझे ये पता कि इस पुत्री की कुंडली में विवाह का योग्य है या नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा मन कहता है ना, वो मैं कह देती हूँ। इसलिए मेरा मन कह रहा है कि इस घर में शादी की शहनाइयां ना बहुत जल्द गूंजेंगी। बहन जी, मेरे हिसाब से मेरी उपस्थिति की अब यहाँ कोई जरूरत नहीं, ना ही मेरे ज्ञान की, इसलिए मैं तो अब चला यहाँ से। हरिओम हरिओम। पंडित जी सुनिए तो, पंडित जी, तेरे मन के चक्कर में ना पंडित जी नाराज होकर चले गए। अरे तेरे कहने से ना किसी के ग्रह नक्षत्र नहीं बदलते। अरे जाने दो ना मम्मी पंडित जी को, और मेरी शादी नहीं हो रही है तो नहीं होने दो। आप तो मेरे और मेरी कुंडली के पीछे ही पड़ गई हो। मैं तेरे पीछे नहीं पड़ी हूँ, मेरे पीछे ना मोहल्ले वाले रिश्तेदार पड़ गए हैं कि अपनी बेटी की शादी कब कर रही हो। देखिए माँ जी, और किसी के कहने में ना अपने बच्चों को नहीं कोसना चाहिए, और जो मेरा मन कह रहा है ना वो जरूर होगा। आपकी बिटिया की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। आप मुझे एक बार आशीर्वाद तो देने दीजिए। अच्छा माँ जी, अब ना मैं चलती हूँ, प्रणाम। रुको भाग्यलक्ष्मी, अपना नेक तो लेती जाओ। अरे नहीं माँ जी, नेक मैं अभी नहीं लेकर जाऊंगी। जब बिटिया डोली में बैठकर विदा होगी ना, तब मुंह मांगा नेक लेकर जाऊंगी मैं। और माता रानी करे मेरी बिटिया रानी ससुराल में राजकुमार की तरह राज करे, खुश रहे। और माँ जी आप भी खुश रहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छे से बना रहे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, प्रणाम। अरे माँ, बातों बातों में चाय तो ठंडी हो गई, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चाय बना के लाती हूँ। अरे ये सेठ राजेंद्र जी का फोन क्यों आ रहा है? 2 दिन पहले तो इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था। उठाओ ना। हाँ, हेलो, अब जले पे नमक छिड़कने के लिए क्यों फोन किया आपने? अरे बहन जी, माफी चाहता हूँ। वो क्या है ना, किसी के बहकावे में आकर हमने मना कर दिया था। हम अगले हफ्ते आपकी बेटी के लिए शगन लेकर आ रहे हैं, उसे अपनाना चाहते हैं। क्या आप शगन लेके आ रहे हैं? हाँ हाँ सम्राट जी, हमें बड़ा दुख हुआ कि हमने हाँ करने के बाद रिश्ते के लिए मना कर दिया। आपकी बेटी से अच्छी हमारे बेटे के लिए कोई मिल ही नहीं सकती। सिर्फ आपकी बेटी ही
हमारे घर की बहू बनेगी। जो हुआ उसे भूल जाइए। हम अगले हफ्ते सगन लेकर आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। और हाँ, एक बात और, हमें ना दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। 1 रुपए का रिश्ता करेंगे हम। ठीक है समधी जी, आप जल्दी आ जाइए, मैं सारा इंतजाम करके रखूंगी। जी जी, नमस्ते। जय हो भाग्य लक्ष्मी की, उसके शुभ कदम हमारे घर में क्या पड़े, शुभ सूचना भी आ गई। बेटा वो लोग आ रहे हैं, मुझे माफ कर दे बेटा, पता नहीं मैंने तुझे क्या भला बुरा कह दिया। अरे माँ, आप भी कैसी बातें लेके बैठ गई हो। आपकी तो डांट भी मुझे प्यार जैसी ही लगती है। और मैंने कहा था ना, ये कुंडली मुंडली कुछ नहीं होती। और देख लिया, भाग्य लक्ष्मी दीदी आशीर्वाद देके गई और सब अच्छा हो गया। हाँ बेटा, सब ठीक हो गया।